आज बनने वाली है कमाल की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 4 प्याज ले लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने 4 प्याज ले लिए, 4 ही टमाटर लेने हैं और हमने 4 ही हरी मिर्ची लेनी है। और मैंने यहाँ 2 जवे लहसुन के लिए थे और इनको बीच में से काट लिया है। अच्छा, प्याज की जो है ना, ये बीच की साइड आपने इसको हटा देना है। इस तरीके से आपने इसको हटाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसके बीच की साइड को हटा देना है, बिल्कुल क्लियर कर देना है। और दूसरी चीज़, हम टमाटर को अलग तरीके से काटेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी बैक साइड को काट लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे ऐसे। इस तरह से आपने इसमें कट लगा देना है। ये देखिए मैंने बाकी टमाटरों में भी इसी तरीके से कट लगा के रखे हैं। अब हम क्या करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। खाली बाउल लिया है मैंने और ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसके बाद हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। आपने इसमें ऑयल लगाकर उसको चारों तरफ फैला लेना है। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और इस तरह से हम पूरे बाउल में ऑयल को अच्छे तरीके से फैला लेंगे। और जो भी आप बर्तन लेंगे वो कोशिश करें कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि अंडे हम इसमें डालेंगे तो अंडे फूल जाएंगे। अगर बर्तन छोटा होगा तो वो बाहर लिक्विड जो है आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 अंडे लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे अंडे आपने लेने हैं जर्दी और सफ़ेदी के साथ। उसके बाद हम इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें प्याज या टमाटर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुश्क मसाले होंगे। आधा चम्मच गरम मसाला है। यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक डाल दिया इसमें। आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ। ये सारे मसाले आपने इसमें डाल दिए। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। रहीम, यहाँ पर मैंने 1 कप मटर डाल दिया इसमें, और 4 प्याज, 4 टमाटर और लहसुन और हरी मिर्चें। अब हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे इस तरीके से, और ये ख्याल करें कि जो नीचे हमने सामान रखा है वो स्टैंड को टच ना हो। उसके बाद जो हमने दूसरा बैटर तैयार किया था अंडों का, वो इसमें रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से आपने कोई बड़ा जार ले लेना है, उसमें ये डालना है। उसके बाद हमने इसका ढक्कन कर देना है बंद। तकरीबन हम 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, जो हमारे अंडे हैं वो फूल चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, स्टैंड भी बाहर निकालेंगे। अब जो सब्ज़ी हमने बॉईल की है उसको एक एक करके हम निकाल लेंगे इस तरह से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको टमाटर दिखाती हूँ। इसमें कट लगाने की वजह क्या थी। अब ये देखिए हमने कट लगाया था तो इसका छिलका जो है ना वो हम आराम से उतार सकते हैं। अगर हम कट नहीं लगाते तो इसका छिलका बहुत ही मुश्किल से उतरता। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब सब सब्ज़ियाँ हम इसमें से निकाल लेंगे। सारी सब्ज़ी मैंने निकाल ली हैं। अब हम उन सब्ज़ियों को हम ग्राइंडर कर लेंगे और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसका पानी भी आपने वेस्ट नहीं करना, ऐसे ही इस पानी में टमाटर रखे रहेंगे और इनको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सब्ज़ी को ब्लेंडर कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने अंडा पकाया है उसमें स्ट्रेनर में रख के बाउल में डाल के, ये देखिए ये फूल चुका है बिल्कुल केक की तरह। क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से साइड से खरोचेंगे ताकि हमारा जो थोड़ा सा चिपका हुआ है ये साइड पे हो जाए और ये प्लेट में जो है ना आराम से निकल जाए। ठीक हो गया। एक एक पॉइंट के गौर से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, बिल्कुल ऑमलेट की तरह लग रहा है। और इस तरह से हम छुरी से अच्छे तरीके से इसको ना पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है और कितना ज़बरदस्त, जैसे कि केक होता है। चलिए जी, अब हम दूसरा मसाला जो है उसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खाली पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अब मैं इसमें 2 तेज़पात डाल दूँगी। इसके बाद आधा चम्मच हम ज़ीरा शामिल करेंगे और इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे, दोनों चीज़ों को। जब हमारा ज़ीरा लाइट ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपना मसाला शामिल करेंगे। आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़े की है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। कमाल की रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। आप जब बनाएंगे ना तो खुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी लज्जत वाली बन सकती है। आप इसे अपनी दावतों में शामिल कर सकते हैं और अपने हस्बैंड को बना के खिलाएं, फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाएं, अपनी सास को खिलाएं, स्पेशली उनका दिल जीते। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम अपना इसमें पेस्ट शामिल करेंगे, जो हमने प्याज़ों का टमाटरों का पेस्ट बनाया था। ये सारा पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर, प्याज और जो भी हमने मिक्सचर उबाले थे ना, सब्जियां उबाली थी, वो सारी हमने पेस्ट बना ली हैं और वो इसमें शामिल कर देंगे। आपने बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है इनका। ठीक हो गया। ये देखिए जिस बाउल में हमने मिक्सचर डाला हुआ था उसी बाउल में मैं पानी डाल के इसमें डाल रही हूँ। होगा कोई हाफ़ कप के करीब, 4 टीस्पून तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी होगा। अच्छा, इस मसाले को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको भूनना है। इसके साथ साथ हम अपने मसाले भी शामिल करेंगे, मसाला भी भूनता रहेगा और इसमें हम अपने मसाले भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला है, और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ले लिया है, वो डाल देंगे।
वेजिटेबल में चिकन पाउडर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ले लिया है, वो डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच लाल मिर्ची। लाल मिर्ची भी आप अपने घर के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग मिर्ची ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मिर्ची खाते हैं, तो हम लोग तो नॉर्मली खाते हैं। तो मैंने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्ची डाली है। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और याद रहे कि इस मसाले को जो हमने पेस्ट बनाया है, अगर आप तेज़ आंच करेंगे ना तो ये गरम गरम उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और गरम गरम जब उड़ेगा ना तो ज़ाहिर सी बात है आपके हाथ पे भी लगेगा, जलन होगी, फेस पे भी जलन होगी। ये देखिए जैसे उड़ रहा है, और आपका किचन भी ख़राब होगा। ये देखिए मेरी पतीली और साइड का जो सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपने मीडियम आंच पे रखना है। अभी मैंने इसको मीडियम आंच पे रखा है। अगर मैं इसको तेज़ करती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा उड़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने इसको मीडियम आंच पे रख के ही इसको आपने भूनना है अराउंड 5 मिनट्स। 5 मिनट में इंशाल्लाह ये डन हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मटर और पानी रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये देखें मटर और पानी जो हमने रखे थे वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर दें और पानी को वेस्ट कर दें, बाद में आप वीडियो में देखें तो मैंने तो बोला है पानी को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पानी में हमने जो मसाले जैसे टमाटर या प्याज ये सब कुछ बॉईल किया है ना, तो इसका सारा जायका पानी में है और ये हमारी रेसिपी को बहुत अच्छा बनाएगा। ये देखें इस तरीके से हमने पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने अंडे शामिल करेंगे। ये देखें हमारे अंडे कितने अच्छे लग रहे हैं और ये वाकई बड़े मज़े के थे। मैंने थोड़ा ट्राई किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद आपने फ़ौरन ही इनको डाल देना है, ताकि जो अंडे हैं वो पानी को सोख कर लें अपने अंदर और ये मज़ेदार और यमी से बन जाए। ठीक हो गया। इसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम अपना धनिया डाल के इसको गैस बंद कर देंगे, ढक्कन बंद कर देते हैं और 3 से 4 मिनट इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इसका गैस बंद कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी ले रही हूँ। जो मेथी नॉर्मल मेथी है तो वो डाल दें, कस्तूरी मेथी मिल जाए तो वो डाल दें, इस तरीके से क्रश करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर हरा धनिया ले रही हूँ, वो डाल दूँगी इसके ऊपर। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आप देखिए कि कितना यमी और कितना मज़े का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पनीर के टुकड़े रखे हुए ऊपर, और ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत यमी और बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और जिनके साथ उनसे नाराज़ हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इनको बनाकर खिलाएँ और वो इनकी तारीफ़ करें। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।